अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, के हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं इसको आज रिपेयर करूँगा। ये ट्रिक आपने पहले कभी ना आजमाई है, ना पहले आपने ये तरीकाकार देखा है। जिस तरीक़ाकार से मैं आज बल्ब जो रिपेयर करूँगा ना, इस तरीक़ाकार से ये मैं सिर्फ़ आज आपको रिपेयरिंग आज तरीक़ाकार नहीं बता रहा, ये पहले मैंने इसको चेक किया है, आज़माया और उसके बाद मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ भी ये ट्रिक शेयर कर देते हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से आप बल्ब रिपेयर कर लेंगे तो बल्ब लंबे अरसे तक चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये एलईडी बल्ब है ना, इसका कौन सी लाइट ख़राब है। तो दोस्तों, इसका तरीकाकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप इसको कैसे ट्रेसिंग करेंगे कि इसकी कौन सी लाइट ख़राब है। ठीक है ना, तो मैंने जो है ना इसकी ट्रेसिंग की हुई है ना, तो इसकी जो है ना ये लाइट ख़राब थी जिसके ऊपर छोटा सा दाग बन जाता है ना, ये मैं इसको उड़ा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने दोस्तों इसको रिपेयर करने का एक ख़ास जो ना ट्रिक सीखनी है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इस जो लाइट आप इसको जो ख़त्म कर देते हैं ना, उड़ा देते हैं इसको। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है ना, मैं तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ। इस तरीके से आप रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बल्ब जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है ना, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस जहाँ से आपने जो इसका इशारा आपने ख़त्म किया है ना, तो आपने इसके दोनों साइड पे जो है ना इसकी सोल्डरिंग कर देनी है। ठीक है ना, सोल्डर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना एक कैपेसिटर लेना है छोटा सा। ठीक है ना, इस तरह का आपने एक कैपेसिटर ले लेना है। ये कम से कम जो है ना 10 वोल्ट का हो या 16 वोल्ट का, इससे ज़्यादा वाला आपने नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा वाला कैपेसिटर लगाने से जो है ना इसकी जो पल्स लाइट है ना वो पल्स लगाएगी। ठीक है ना, तो ये कैपेसिटर आपने ये दोनों पॉइंट है ना जो आप डायरेक्ट करते थे, आपने वहाँ पर इस कैपेसिटर को एडजस्ट कर देना। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही का जो है ना ये फ़ायदेमंद तरीकाकार है। ये इससे जो है ना एलईडी बल्ब जो है ना वो बहुत ही लंबे अरसे तक चलेगा और ख़राब होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ना, ये जो बल्ब हमने इसके उखेड़ दिया है ना, उस जगह पे कैपेसिटर हमने लगा दिया है। तो अब जो करंट जो है ना वो शारे जितने भी हैं ना उनको बड़े ही आराम के साथ लगेगा। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो उसको इस तरह जो दूसरी शारे होती है ना, उस तरह करंट उसको झटके के साथ लगता है। ठीक है ना, तो ये कैपेसिटर आपने लगा देना। और एक बात ख्याल रखना है कि आप जिस तरह मर्जी लगा दें, चाहे इसका नेगेटिव पॉजिटिव जिस तरह मर्जी रख दें, आपने इस कैपेसिटर को इसके साथ लगा देना। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ। इसका प्लग लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस तरह जो लाइट है ना वो ज़बरदस्त चलेगी और बल्ब ऑन भी हो गया है। और इस तरह ये जो बल्ब सिर्फ ऑन नहीं हुआ बल्कि ये लंबे अरसे तक चलता रहेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटी सी ट्रिक थी, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार जो है ना तकरीबन अक्सर लोग नहीं जानते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।